क्रिसमस। Merry Christmas. दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल। ये इतना बड़ा फेस्टिवल है कि मुसलमानों की ईदें जितना पैसा 10 साल में बनाती हैं, उससे भी ज्यादा पैसा क्रिसमस के सिर्फ 1 साल में बनता है। लेकिन आखिर ये क्रिसमस मनाया क्यों जाता है? क्योंकि आज दुनिया के सबसे बड़े रिलीजन क्रिश्चियनिटी का ये मानना है कि इसी दिन, क्रिसमस के दिन, जीसस ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि अगर यही दिन 25 दिसंबर ईसा अलैहिस्सलाम की बर्थडे है, तो फिर मुसलमान इसे क्यों नहीं मनाते? क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। आज से 2000 साल पहले ईसा अलैहिस्सलाम फलस्तीन के एक छोटे से शहर में एक मिरेकल से पैदा हुए। ये वो जमाना था जब फलस्तीन में तो यहूदी आबाद थे ही, लेकिन यहाँ पर यहूदियों की हुकूमत नहीं थी। हुकूमत उस वक्त की एक बहुत बड़ी सुपर पावर रोमन एम्पायर की थी। जब रोमन एम्पायर अपनी ताकत की पीक पर थी और यहाँ के बादशाह का नाम था सीजर ऑगस्टस, जो रोमन एम्पायर का सबसे ताकतवर बादशाह था। और इसके नाम को, ऑगस्टस को, आज हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि इसी ऑगस्टस के नाम पर साल के एक महीने का नाम भी रखा गया। जैसे ही ऑगस्टस अपनी ताकत की पीक पर पहुंचा, उसने वही गलती की जो हमेशा हर बादशाह इस पोजीशन पर पहुंचकर करता है। ऑगस्टस अपने आप को एक आम इंसान की बजाय एक खुदा, गॉड कहलवाने लगा और पूरे रोमन एम्पायर में लोगों से अपनी इबादत करवाने के लिए अपने नाम के टेम्पल्स बनवाए। अगर हिस्ट्री को देखा जाए, जब भी कोई शख्स इस लेवल की ताकत तक पहुंचता है, तो अल्लाह उसके गुरूर को तोड़ने के लिए बिल्कुल मूसा अलैहिस्सलाम की तरह एक माइटी प्रॉफिट भेजता है। तो इसी सीजर ऑगस्टस के दौर में ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुआ। ईसा अलैहिस्सलाम भी यहीं पर रोमन एम्पायर के अंडर फलस्तीन में यहूदियों के साथ बड़े हुए। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम बचपन से अपनी एज के बाकी सारे नॉर्मल बच्चों से बहुत ही डिफरेंट थे, क्योंकि बचपन में एक बार ईसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ मरियम के साथ एक बाजार में घूमते घूमते कहीं गायब हो गए और काफी ढूंढने के बाद भी वो पूरे बाजार में कहीं नहीं मिले। तो आखिर उनकी माँ उन्हें ढूंढते ढूंढते यहूदियों के एक टेम्पल की तरफ गए, जहां पर उन्होंने देखा कि यंग ईसा अलैहिस्सलाम उस वक्त के बड़े यहूदी उलमा के साथ डिबेट कर रहे थे। और उनके क्वेश्चंस को सुनकर यहूदी स्कॉलर्स के चेहरे बिल्कुल गुस्से से भरे हुए थे, क्योंकि उनके सामने ऐसे क्वेश्चंस करने की अब तक किसी में जुर्रत नहीं थी। इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम फलस्तीन में बड़े होते गए और आगे जाकर उन्हें अल्लाह की तरफ से एक बहुत ही यूनिक पावर मिली, जिसमें वो किसी भी बीमार शख्स को सिर्फ एक उंगली के टच से बिल्कुल ठीक कर देते थे। और अपनी इस पावर को यूज करके ईसा अलैहिस्सलाम गरीब लोगों की मदद करने लगे। और जैसे जैसे लोगों को ईसा अलैहिस्सलाम की इस ताकत का पता चला, तो वो दूर दूर से ईसा अलैहिस्सलाम के पास आने लगे। और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता ईसा अलैहिस्सलाम की पॉपुलैरिटी पूरे फलस्तीन में फैलने लगी। आखिर ईसा अलैहिस्सलाम इतने फेमस हो गए कि वो जिस भी शहर की तरफ जाते थे, वहां के सारे लोग उन्हें वेलकम करने के लिए उस शहर से बाहर निकल आते थे। और ईसा अलैहिस्सलाम अपनी पावर से उन सब की बीमारियां दूर कर देते थे। यहां तक तो सब बिल्कुल ठीक था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ईसा अलैहिस्सलाम अपने फॉलोअर्स को बिठाकर उनके सामने स्पीचेस करने लगे। और इन स्पीचेस में वो बार बार लोगों को ये समझाने लगे कि आज हमारे इस रिलीजन को सिर्फ और सिर्फ इन यहूदी स्कॉलर्स ने तबाह किया है, जो अपने टेम्पल्स में बैठकर सिर्फ गरीब लोगों से चंदा जमा करते हैं। और सिर्फ कुछ पैसों के लिए यही स्कॉलर्स तौरात की आयत को चेंज करके अपनी मर्जी के फैसले लिखते हैं। और हर स्पीच में बार बार ईसा अलैहिस्सलाम यहूदी स्कॉलर्स को